हो, लेकिन हकीकत मालूम न होने से हकीकत तब्दील नहीं हो जाती। हकीकत हाल ये है कि अल्लाह के रसूल ने या किसी हाकिम ने या किसी इमाम ने कोई हद बंदी नहीं की है कि शब कद्र 27 रमजान मुबारक की शब को है। तो फिर क्या वजह है कि आज सारी दुनिया में अहले सुन्नत बरादरान सिर्फ 27 रमजान की शब को ही इतना बड़ा एहतमाम करते हैं और शब कद्र का उस शब को मनाते हैं? क्यों? इसकी तारीख जानते हैं आप? अब ध्यान से सुनिएगा। तारीख ये है कि अल्लाह के रसूल का और दीगर आइम्मा का फरमान ये है कि शब कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 19 की शब से लेकर 29 की शब तक, यही बनती है ना। तो बात यह है कि जब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत हुई 21 माह रमजान को, 19 रमजान की सुबह अब्दुर्रहमान इब्न अम्र इब्न मुलजिम ने आपके सर पर ज़रबत मारी और 21 रमजान की सुबह में आपकी शहादत हुई है। तो ये दोनों दिन ज़ाहिरी तौर पर शब कद्र की रातों वाले दिन थे। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये खबर पहुंची मुआविया इब्न हिंद तक 27 रमजान को, शाम के दरबार में ये खबर पहुंची 27 रमजान को। तो उसने सजदा शुक्र अदा किया। तारीख में है कि उसने अपने महल को और पूरे शाम शहर को चरागां किया, हर तरफ से उसने शादियाने बजवाए, खुशी का ऐलान किया। तो लोगों ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो अपने करीब तरीन मोतमदीन को तो उसने बता दिया कि नजफ में, कूफा में अली इब्न अबी तालिब शहीद हो गए हैं। लेकिन अवाम नास को उसने खबर दी कि आज शब कद्र है, इसलिए चरागा किया जा रहा है। और ये जो शख्स इस बात को एक कहानी समझता है, जो ये समझता है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, उससे मैं ये सवाल करता हूं कि किसी भी मोतबर किताब में कोई एक हवाला ऐसा दिखा दें कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि 27 रमजान को शब कद्र है, हदबंदी की हो, या हाकिम अव्वल ने अबू बकर इब्न अबी कहाफा ने कहा हो कि 27 को शब कद्र मनाओ और उन्होंने कोई मस्जिद में खास एहतमाम किए हो, हाकिम दोम उमर इब्न खत्ताब ने कोई ऐसा इंतजाम किया हो, मदीने में या किसी और जगह पर पैगाम भिजवाया हो कि शब कद्र है लिहाजा आप लोग एहतमाम करें, हाकिम सोम उस्मान इब्न अफ़ान ने कोई ऐसा काम किया हो कि मदीने को सजा दिया हो या कहा हो कि आज शब कद्र है चरागा करें, या इमाम अव्वल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने कहा हो कि कोई आज की शब 27 को जो है वो चरागा करे, कोई ऐसा नहीं मिलता है। ये इस 27 की शब को शब कद्र कहने की रस्म शाम के दरबार से उस वक्त चली कि जब मुआविया के पास शहादत अली इब्न अबी तालिब की खबर पहुंची। उसने खुशी में चरागा किया, उसने खुशी में शादियाने बजवाए, मिठाइयां तकसीम की, और जब लोगों ने पूछा क्या हुआ है तो वो फिर उसने कहा कि वो हो ये तो शब कद्र है इसलिए खुशी कर रहा हूं, वरना इससे पहले किसी भी हाकिम ने इस बात की कोई हदबंदी नहीं की है, तय्युन नहीं किया है। लिहाजा वो अहले सुन्नत बरादरान के जो कम इल्मी या ला इल्मी की वजह से इस शब को शब कद्र समझ के मनाते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि अगर वो हक के तलाशी हैं तो देखिए लड़ाई झगड़ा गाली गलौज इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल किससे होगा? जब आप इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह के रसूल के करीब हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इल्म और तहकीक से काम लेना पड़ेगा। मैं परवरदिगार की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं, हमारे यहाँ बहुत मोतबर रिवायात हैं खानवादे रसूल से, अहले बैत रसूल से, रसूल खुदा की औलाद में से जो अफराद आए हैं आइम्मा मासूमीन, उनकी ज़बानी ये जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गालिबन कभी इम्कान है कि 23 रमजान की शब होगी, लेकिन पूरे अशरे में तलाश करो। तो अगर आपको किसी एक शब को महदूद भी करना है शब कद्र मानकर, तो क्यों ना उस शख्स की बात को सुने जो अहले बैत रसूल में से हो, कि जिसका वक्त हमेशा कुरान और हदीस के दरमियान में गुजरा हो। तो 23 रमजान मुबारक की शब को आप मनाएं शब कद्र के तौर पर, हम सब आपके साथ हैं। 27 को मनाकर खबरदार इस जुर्म में शरीक ना हो जाएं कि जो अमीर शाम के दरबार से जारी हुआ
27 کی روایت آپ کو کتب تاریخ و حدیث میں جو ملیں گی وہ صرف امیر شام سے ملیں گی.